पता भी हो तो मैं हो जाऊं, मुझे कुछ पता नहीं। आप देख लो ये कौन खड़ा है सामने, आप झांक लो ये कौन खड़ा है सामने। मैं खुला हूं, मेरे द्वार खुले, लेकिन मैं कौन हूं ये तो मुझे ही पता नहीं, ये तो किसी को भी पता नहीं। वो ये पूछ रहा था, नाराजगी में पूछ रहा था कि आप कौन है महाशय जो इस तरह के कठोर उत्तर दिए चले जा रहे हैं, आप हैं कौन? और बौद्ध धर्म कहता है मुझे पता नहीं, मैं कौन हूं तुम देख लो, मेरे द्वार खुले। काश वो में हिम्मत होती उन द्वारों में झांकने की तो वो पाता महाशून्य, और उस महाशून्य में पाता ज्योतिर्मय परमात्मा को। लेकिन वो न देख सका, वो लौट पड़ा। उसने कहा यह आदमी अशिष्ट है और इसे राज दरबारों के नियमों का कोई पता नहीं। चूक गया अवसर। धर्म का संबंध कृत्य से नहीं है, शून्य से है, परम शून्य के भाव से। इसलिए करने से कोई धार्मिक नहीं होता। तुम क्या करते हो इससे धार्मिक नहीं होते, तुम क्या हो। तुम अगर शून्य हो तो धार्मिक हो। यही बात है इस वचन में, निर्बल के बलराम। निर्बल से अर्थ है शून्य हो जाओ तो पूर्ण उतरेगा। जहां शून्य है वहां पूर्ण उतरता ही है। शून्य यानी तुम और पूर्ण यानी परमात्मा। दूसरा प्रश्न, प्रश्नकर्ता दुकानदार है, उसे भली भांति पता है कि सुंदर वस्तु की कीमत भी बड़ी होती। दिक्कत यह है कि वह एक कंजूस मारवाड़ी भी, यह जानते हुए भी कि संसार और मोक्ष एक साथ नहीं सधते, उसका रस दोनों में। कोई हर्जा नहीं, दुकानदार होने में कोई हर्जा नहीं। संसार में सभी दुकानदार हैं, दुकानें अलग अलग होंगी मगर संसार में सभी दुकानदार हैं। संसार में होने का ढंग ही दुकानदारी, और किसी ढंग से तो संसार में कोई हो नहीं सकता। कोई ज्ञान की दुकान करता है, कोई और सामान की दुकान, लेकिन सभी दुकानदार हैं। इसलिए चिंता ना लो। और दुकानदार भी पहुंच जाते हैं, देखते हैं पलटू निर्गुण बनिया, पलटू पहुंच गए। पलटू राम का मोदी, पलटू पहुंच गए, तुम भी पहुंच जाओगे, कोई चिंता की बात नहीं। दुकानदार का अर्थ इतना ही होता है कि हिसाब किताब रखते हो। सो सभी रखते। अहंकार हिसाबी किताबी है। दुकानदार का अर्थ होता है कि 2 पैसे में चीज खरीदो और 4 में बेच दो तो कुछ बचत हो जाए। दुकानदार का अर्थ होता है कम दो और ज्यादा लो तो कुछ बचत हो जाए। सभी लोग यही कर रहे हैं, और अच्छा है कि तुमने स्वीकार किया, क्योंकि जिसने स्वीकार किया वो पार जा सकता है। ये बात भी समझ में आ जाए कि मेरा चित्त दुकानदार का है, हिसाबी किताबी है, गणित में लगा रहता है, हमेशा गिनती करता रहता है कि कुछ ज्यादा ना चला जाए, ज्यादा आए सदा, जाए कम आए ज्यादा। ये तो सभी की दशा है। जिस दिन इससे उल्टी दशा होती है उस दिन भक्त पैदा होता है। भक्त का अर्थ होता है जाए ज्यादा, दूं ज्यादा, बटे ज्यादा, लूं उतना ही जितना मुझे जरूरी है और दे दूं सब जो मेरे पास है। मेरा काम 2 रोटी से चल जाए तो 2 रोटी ले लूं और दे दूं सब, पूरा खजाना लुटा दूं। वो जो मेरे अंतरतम में उठे हैं स्वर, वो सब बांट दूं, सारा प्रेम उंडेल दूं। प्रेमी उल्टा दुकानदार है।
बांटने में, देने में उसका रस है। दुकानदार कभी भी प्रेमी बन सकता है, जरा सी दिशा बदलने की बात है। अभी ज्यादा लेते थे, कम देते थे, जरा सी ही बदलने की बात है। कम लेने लगे, ज्यादा देने लगे, प्रेमी हो गए, भक्त हो गए। ऐसे ही तो पलटू निर्गुण बनिया परम सिद्ध को उपलब्ध हुआ। जरा सी दुकान के ही सूत्र को बदल लेने की बात है। मैं तुम्हें दुकान छोड़ के भागने को नहीं कहता, मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहता हूं कि जहां तुम्हारे भीतर गणित बैठा है वहां प्रेम बैठ जाए। पूछा तुमने, प्रश्नकर्ता दुकानदार है, उसे भली भांति पता है कि सुंदर वस्तु की कीमत बड़ी भी होती। ठीक ही पता है, उचित ही पता है कि जितनी सुंदर वस्तु होगी उतनी कीमत होगी। और जो परमात्मा को खोजने चला है उसे तो अपने को पूरा का पूरा कीमत में ही दे देना होगा, इससे कम में काम ना चलेगा। तुम चाहो कि धन देने से परमात्मा मिल जाए तो नहीं होगा, स्वयं को देना होगा, अपने को पूरा ही उंडेल देना होगा। वहीं अड़चन होती है, वहीं हमारा मन कहता है कि खुद को तो ना देना पड़े, और कुछ भी देने से चल जाए तो दे देंगे, जमीन दे देंगे, मकान दे देंगे, पत्नी बच्चे दे देंगे, धन द्वार दे देंगे, लेकिन अपने को दे दिया तो फिर लेने का मजा क्या, फिर लेने वाला कौन बचा। और ये परमात्मा कुछ ऐसा है कि मिलता ही तब जब तुम अपने को दे देते हो। वहीं दुकानदार का मन अड़चन में पड़ता है, वहीं उसका गणित हारने लगता है, वहीं कुछ उल्टा गणित शुरू होता है। अपने को ही दे दो तभी परमात्मा मिलता है। ऐसे ही जैसे बूंद सागर में गिरती है तो अपने को गंवा देती, लेकिन गंवा के ही सागर हो जाती। और बीज जमीन में टूटता है तो अपने को गंवा देता है, और अपने को गंवा के ही वृक्ष हो जाता है। और फिर वृक्ष में करोड़ों बीज लगेंगे, और एक एक बीज करोड़ करोड़ बीज को पैदा करता जाता है। वनस्पति शास्त्री कहते एक बीज से पूरी जमीन हरी हो सकती, एक जमीन क्या सारी जमीन हरी हो सकती, क्योंकि एक बीज फूटता है तो करोड़ बीज, फिर एक और करोड़ फूटते हैं तो करोड़ करोड़ फैलता चला जाता है। अनंत विस्तार है। एक छोटे से बीज में ब्रह्म का विस्तार है, लेकिन मिटना पड़ता है बीज को। वहीं अड़चन आएगी, और वहीं तुम्हें अड़चन आती, ऐसा नहीं सभी को आती, इसलिए चिंता मत लेना। दुकानदार हो या नहीं हो, सभी को अड़चन आती, अपने को कैसे मिटाएं। अहंकार कहता अपने को बचा लो और परमात्मा को भी पालो। ये नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार ही बाधा है। ये तो ऐसे ही हुआ कि कोई आदमी चाहे कि कमरे में अंधेरा भी बच जाए और रोशनी भी जला लो। रोशनी जली तो अंधेरा जाएगा, अंधेरा बचाना है तो फिर रोशनी नहीं जलेगी। ये दोनों बात साथ साथ ना हो सकेंगी। असंभव को करने की कोशिश मत करना। और मेरी ऐसी प्रतीति है कि दुकानदार इस बात को समझ सकता है। दुकानदार के पास काफी समझ होती, दुकानदार के पास इतना गणित, इतना तर्क होता है कि वो तर्कातीत की भी थोड़ी सी बात समझ ले। तर्कातीत को समझने के लिए भी थोड़े तर्क की जरूरत होती है। जो बुद्धि के पार है उसमें झांकने को भी बुद्धि की जरूरत होती है, और दुकानदार बुद्धि में जीता है। इसलिए इस बात को अड़चन मत मान लेना, इसका उपयोग करो। हर राह के पत्थर को सीढ़ी बनाओ। अब जहां हो, अगर दुकानदार हो, व्यवसायी हो, तो व्यवसाय को ही सीढ़ी बनाओ। अक्सर ऐसा होता है कि हम हर राह की सीढ़ी को पत्थर बना लेते हैं, बजाय पत्थरों को सीढ़ी बनाने के। हमारी दृष्टियां बड़ी नकारात्मक हैं। प्रश्नकर्ता दुकानदार है, उसे भली भांति पता है कि सुंदर वस्तु की कीमत भी बड़ी होती। ठीक पता है। एक और बात पता कर लो कि ये जो परमात्मा है इसकी कीमत बड़ी नहीं होती, इसकी कीमत अपने पूरे होने से चुकानी पड़ती।
और बड़ा मजा यह है कि हमारी कीमत ही क्या है, हमारा मूल्य ही क्या है। हम तो सिर्फ अफवाहें हैं, हम तो एक झूठ है। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन एक ट्रेन में सफर कर रहा था। उस कमरे में फर्स्ट क्लास के उस डब्बे में मुल्ला था और दो संभ्रांत महिलाएं थी। एक महिला ने कहा दूसरी महिला से कि तुम्हें भरोसा आए या ना आए, लेकिन मुझे सोने चांदी से एलर्जी है। सोने चांदी से एलर्जी? पहली महिला जब ये बोली तो दूसरी महिला थोड़ी चौंकी। उस महिला ने कहा कि अभी कल ही ऐसा हुआ कि पति सोने का एक हार ले आए, मैंने गले में डाला और एलर्जी हो गई और मैं बेहोश हो गई। तुम मानो या न मानो, लेकिन दूसरी महिला ने कही मैं मानूंगी, क्योंकि मुझे भी एलर्जी है। मुझे सोने चांदी की एलर्जी नहीं है, हीरे जवाहरात की एलर्जी। अभी परसों ही तो पति दिल्ली से लौटे, एक 9 लाख का हार ले आए और मैंने पहना कि एकदम मैं बेहोश हो गई। ये दोनों की बातें चल रही थी कि मुल्ला एकदम से गिरा और फर्श पे चारों खाने चित्त हो गए, बेहोश हो गए। दोनों महिलाएं घबरा गईं, चेन खींची, गार्ड आया और लोग भी आ गए, आसपास के डिब्बों से लोग हो गए। बामुश्किल पानी छिड़का, हवा की, किसी तरह मुल्ला को होश में लाया। मुल्ला से पूछा मामला क्या? मुल्ला ने कहा कि मारे गए होते, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मुझे झूठ की एलर्जी है, इसलिए मैं स्त्रियों का सत्संग करता भी नहीं। संयोगवशात जान जाती थी। एक सीमा तक मैं झूठ बर्दाश्त कर सकता हूं, उसके बाद फिर मुझे एलर्जी, फिर मैं एकदम बेहोश हो जाता हूं। ये जो अहंकार है ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। इसी झूठ में डूबे हुए तुम बेहोश हो। तुम्हें सत्य की एलर्जी है, तुम झूठ से तो राजी हो, सत्य से तुम्हें अड़चन है। सत्य से एलर्जी कम हो इसलिए सत्संग, इसलिए सत्य की सुनो, सत्य को गुनो, सत्य को सोचो, ध्याओ, विचारो, ताकि धीरे 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 सत्य की एलर्जी कम हो जाए और झूठ की एलर्जी बढ़े। तब तुम एक दिन पाओगे कि अहंकार को परमात्मा के चरणों में चढ़ाते वक्त तुमने कोई मूल्य नहीं चुकाया, सिर्फ बीमारी छोड़ी। परमात्मा मुफ्त मिल रहा है, बीमारी की कीमत पे मिल रहा है। परमात्मा मुफ्त मिल रहा है, झूठ की कीमत में मिल रहा है। जो तुम्हारे पास नहीं है उसको छोड़ने से मिल रहा है। फिर से दोहरा दूं, जो तुम्हारे पास नहीं है उसको छोड़ने से परमात्मा मिल रहा है। जो है मिलता है, उसे छोड़ने से जो नहीं। इससे सस्ता सौदा और क्या होगा? अगर तुम असली दुकानदार हो तो मेरी बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। इससे सस्ता सौदा और क्या होगा? जो नहीं है उसको छोड़ने से मिलता है वह जो है। दिक्कत यह है कि वह एक कंजूस मारवाड़ी भी है। मारवाड़ी होनी काफी है, कंजूस मारवाड़ी तो कोई जरूरत ही नहीं है। दो दो इकट्ठे क्यों, पुनरुक्ति क्यों करते हो? मारवाड़ी होना पर्याप्त है। मगर कौन मारवाड़ी नहीं? जहां लोभ है वहां मारवाड़। देखा ना, कल हम सुनते थे कि जहां सील वहां अबध, और जहां स्नेह वहां जनकपुरी। ऐसा ही समझो, जहां लोभ वहां मारवाड़। लोभी तो सभी है, सो सभी मारवाड़ी। जब तक लोभ है तब तक मारवाड़ के बाहर जाओगे कैसे? जो भी महत्वाकांक्षी है मारवाड़ी, जो भी लोलुप है मारवाड़ी।
ये तो प्रतीक है। और जो भी लोभी है कंजूस होगा ही। कंजूस का क्या अर्थ होता है? कंजूस का अर्थ होता है, लोभी का अर्थ होता है जो नहीं है वो मिले, लोलुप का अर्थ होता है जो मेरे हाथ में नहीं हाथ में आ जाए, कंजूस का अर्थ होता है जो हाथ में आ गया वो निकल ना जाए, और तो कुछ मतलब नहीं होता। तो ये तो बिल्कुल संगति है दोनों की, एक ही तर्क का फैलाव है। जो मेरे पास नहीं है वो मुझे मिल जाए, ये लोभ। फिर जब मिल गया तो कहीं मिला हुआ हाथ से न निकल जाए, क्योंकि और लोग भी तो झपटने को तैयार खड़े हैं, तुम अकेले ही तो नहीं हो। यहां बड़े प्रतिस्पर्धी, ये सारी पृथ्वी मारवाड़ियों से भरी है। कहां भागोगे, कहां बच के जाओगे? और दूसरे भी झपट रहे हैं, जैसा तुमने किसी से झपट लिया है, दूसरे तुमसे झपटने को तत्पर बैठे। जैसे तुम्हारे हाथ में आया कि झंझट शुरू होती। रामकृष्ण कहा करते थे, बैठे थे एक दिन मंदिर के बाहर दक्षिणेश्वर में, उन्होंने एक चील को उड़ते देखा। वो एक चूहे को लेकर उड़ रही थी और उसके पीछे कई गिद्ध लगे थे और चीलें लगी थी और झपट्टे मार रही थी उस पे। और रामकृष्ण बैठे डरते रहे और उनके शिष्य भी बैठे थे, शिष्य भी देखने लगे। रामकृष्ण को ऐसा दत्त चित्त देख के उनको लगा कि जरूर कुछ महत्वपूर्ण बात होगी, वहां कुछ खास मामला भी नहीं। वो चील एक चूहे को लेकर उड़ रही और गिद्ध उस पर हमले मार रहे हैं और चीलें भी झपट्टे मार रही। फिर उस चील ने वो चूहा छोड़ दिया। चूहे के छोड़ते ही सब गिद्ध और सब चीलें जो उस पर हमला कर रहे थे उसे छोड़ के चले गए। वो चूहे के पीछे चले गए, उनसे, इस चील से उन्हें क्या लेना देना था। वो चील एक वृक्ष पर बैठ गई। रामकृष्ण ने अपने शिष्यों से कहा, देखा, जब तक तुम किसी चूहे को पकड़े हो तब तक गिद्ध तुम पे हमला करेंगे। अब देखो वो किस मजे से बैठी। गिरे हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। अब वहां कोई नहीं है, सन्नाटा हो गया। अब कोई चील हमला नहीं करती, कोई गिद्ध हमला नहीं करता। अब उस चील को पता चल रहा होगा कि ये मुझ पे हमला कर ही नहीं रहे थे, इनका हमला तो चूहे पर था। मैं भी चूहे को पकड़ रही थी, ये भी चूहे को पकड़ने के प्रतियोगी थे, प्रतिस्पर्धी थे। चूहा छूट गया या छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। लोभ का अर्थ है दूसरों के हाथ में जो है वो मेरे हाथ में हो। कंजूसी का अर्थ है जो मेरे हाथ में है वो मेरे ही हाथ में रहे, किसी और के हाथ में न चला जाए। कंजूसी लोभ की ही छाया है। और मजा यह है कि लोभी सदा दुखी रहेगा और कंजूस सदा भयभीत। लोभी सदा दुखी रहेगा क्योंकि कितना ही तुम पालो, बहुत कुछ सदा पाने को शेष रह जाता है। वो जो नहीं मिला है वो पीड़ा देता है, उसका दंश चुभता है, छाती में छुरी की तरह चुभता है। एक मकान तुमने बना लिया, इससे क्या होता है? बस्ती में 1000 मकान हैं और यही कोई बस्ती तो नहीं, और 1000 बस्तियां हैं। तुम कितना कर लोगे, जितना करोगे वो सदा ही छोटा रहेगा उसके मुकाबले में जो कि शेष करने को। जिंदगी छोटी है, ये 70-80 साल की जिंदगी में कितना कमाओगे? हमेशा पाओगे कि क्षुद्र ही हाथ में लगा, जितना होना था उतना नहीं हो पाया। इसलिए लोभी सदा दुखी, लोभी कभी सुखी नहीं हो सकता। और कंजूस सदा भयभीत, क्योंकि जो हाथ में है वो कोई छीन ना ले। सारे लोग झपट्टा मारने को तैयार है, सब तरफ दुश्मन खड़े। तुम देखते गरीब का कौन दुश्मन? दुश्मन अमीर के होते। तुम्हारे पास कुछ हो तब कोई दुश्मन होता है, तुम्हारे पास कुछ ना हो तो कौन दुश्मन होता है? तुम देखते हो बस्ती में तुम्हारे राजनेता घूमता रहता था, कोई दुश्मन नहीं था। जैसे ही वो मिनिस्टर हो जाता है फिर मुश्किल खड़ी हो जाती है, फिर वो निकल के घूम नहीं सकता, फिर खतरा है, फिर घिराव होगा, आंदोलन होगा, विरोध में प्रदर्शन निकलेगा, पत्थरबाजी होगी, जूते फेंके जाएंगे। अभी देखा मुरारजी भाई भी कोई जूते नहीं फेंकता था, अब लोग फेंकने लगे, फेंकेंगे जूते। अभी पूना में ही फेंके, कोई नहीं फेंक रहा था जूते, किसी को प्रयोजन नहीं था। जब तक तुम्हारे हाथ में चूहा ना हो किसी को कोई मतलब नहीं। चूहा हाथ में आया कि सबको मतलब है, क्योंकि वो चूहा औरों को भी चाहिए। तो जैसे ही तुम्हारे हाथ में पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो,
वैसे ही तुम अड़चन में पड़े, फिर उसकी रक्षा करनी पड़ती, फिर सब तरफ से इंतजाम करना पड़ता है कि कोई छीन ना ले, कोई झपट ना ले। जिनके पास कुछ नहीं वो मजे से सो सकते हैं, लेकिन जिसके पास कुछ है वो कैसे सोए? जो सो नहीं पाता। लोभ और कंजूस के बीच में फंस के, इन दो चाकों के बीच में आदमी पिस जाता है। ये कोई बड़ी होशियारी नहीं है। अगर तुम सच में होशियार हो तो पलटू की सुनो, समझो, जागो, मारवाड़ के बाहर निकलो। ये भय का नरक किसी सार का नहीं है। इस भय और लोभ के बीच क्या मिला है, क्या मिलेगा? फिर तुम पूछते हो, यह जानते हुए भी कि संसार और मोक्ष एक साथ नहीं सधते, उसका रस दोनों में। समझो ये बात, रस तो एक ही है। दुनिया में दो रस नहीं, रसो वैसा, वह परमात्मा रस रूप है। संसार में भी तुम उसे ही खोज रहे हो। संसार उसी को खोजने की गलत दिशा है। जैसे नदी तो पश्चिम में है और तुम पूरब जा रहे हो, नदी की तलाश में जा रहे हो, नदी की तलाश। तुम्हारी तलाश में कोई भूल चूक नहीं, तुम्हारी दिशा जरूर गलत है, आकांक्षा तुम्हारी बिल्कुल दुरुस्त है, मगर नदी तुम्हें मिलेगी नहीं, क्योंकि नदी वहां है नहीं। तब तुमसे धन है। आदमी कुछ और खोजते ही नहीं, आदमी परमात्मा को ही खोजता है, और कुछ खोज ही नहीं सकता, और कुछ खोजने योग्य है ही नहीं। वही तड़फ है। नाम कुछ भी रखो, दिशा कोई भी पकड़ो, लेकिन हम सब परमानंद को खोज रहे हैं, सच्चिदानंद को खोज रहे हैं। भगवान कहो, ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो, ना देना हो ना मोक्ष निर्वाण कहो, कुछ भी ना देना हो तो आनंद ही कहो। चलो, आनंद शब्द ठीक है, मगर हर आदमी आनंद ही खोज रहा है। फिर दो तरह के लोग हैं, एक जो गलत दिशा में खोज रहे हैं और कभी ना पाएंगे, खोज खोज के थकेंगे, टूटेंगे, मरेंगे, सड़ेंगे और कभी ना पाएंगे, और कुछ लोग जो ठीक दिशा में खोज रहे हैं। नहीं मिल रहा है सूरज तो और तेजी से दौड़ रहा है, सोचता है शायद तेजी से दौड़ने से मिलेगा। यह हमारा तर्क होता है। जब कोई चीज नहीं मिलती तो हम तेजी से दौड़ते, स्पीड बढ़ाते, गति बढ़ाते, खूब तेजी से दौड़ता जा रहा है, पंख लगा लिए हैं, उड़ रहा है, मगर सूरज की तरफ पीठ है, सूरज नहीं मिलेगा। और जिस दिन उसको यह समझ में आ जाएगा, उस दिन लौटते ही मुड़ के खड़ा होगा और सूरज सामने, मुड़ते ही सूरज सामने। यही पलटू शब्द का अर्थ है, लौट पड़ना। गुरु ने उनको इसलिए पलटू दास कहा। वणिक थे, संसार में रहेंगे, दुकानदार थे, लेकिन दुकानदार होना उनकी आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो गया था। आत्मा अभी भी जुआरी की थी, हिम्मतवर की थी, छत्री की थी, योद्धा की थी। सुनी बात, समझी बात, लौट पड़े, एक क्षण में लौट पड़े। जैन शास्त्रों में उल्लेख है, एक युवक महावीर के वचन सुन के घर लौटा। पुराने दिन की कहानी है, अब तो वैसा होता नहीं। तो उसकी पत्नी उपटन लगा के उसे स्नानागार में स्नान करवा रही, उसके शरीर पर मालिश कर रही है, उपटन लगा रही, उसे स्नान करवा रही। वो नग्न बैठा है, स्नान कर रहा है। उसकी पत्नी बात भी करती जाती, वो कहती है कि महावीर को सुनने गए थे, मेरे भाई भी उन्हें सुनते, मेरे भाई उनमें बड़ा रस लेते, बड़ा सत्संग करते। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी तय कर रखा है कि कभी ना कभी एक दिन वे सन्यास की दीक्षा लेंगे। वो युवक स्नान करते करते हंसने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, आप हंसे क्यों? अचानक आप हंसे क्यों? क्या बात आ गई? उसने कहा, मैं हंसा इसलिए कि अगर महावीर की बात जच गई है तो कभी कभी का क्या भाई, छत्री नहीं,
मैं तो यही सोचता था तू छतरी घर से आती छतरानी, तेरा भाई छतरी नहीं। वो ऐसे मजाक ही में बात चल रही थी, मगर बिगड़ गई बात। कभी कभी मजाक खिंच जाता लंबा। पत्नी ने कहा तुम कहते क्या हो, तो तुम क्या समझते हो तुम छतरी हो? वो उठ खड़ा हुआ, दरवाजा खोल के बाहर निकलने लगा। उसकी पत्नी ने कहा कहां जाते हो, नग्न कहां जाते हो? उसने कहा बात खत्म हो गई, छतरी को छेड़ दिया। वो तो बाहर ही निकल गया। उसने कहा मैं संन्यास्त हो गया, बात खत्म हो गई, नग्न हूं ही, अब ऐसे ही चला जाऊंगा महावीर के पास। महावीर तो नग्न रहते ही थे। पत्नी चिल्लाने लगी, घर भर के लोग इकट्ठे हो गए, पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा मजाक को इतना आगे नहीं खींचते। उसने कहा बात ही बात जच गई मुझे कि मैं आखिर मुझे भी तो महावीर की बात जची है। ये पत्नी ने मुझे याद दिला दी, मैं उसका धन्यवादी हूं। जो बात जच गई फिर कर लेनी, फिर दांव पे लगा देना। फिर वो सन्यासी हो गया, वो दिगंबर मुनि हो गया। ये कथा मुझे प्रीतिकर लगती है। हिम्मत, साहस, दुस्साहस जरा सी चिंगारी से प्रदीप्त हो जाता है। मजाक की बात भी कभी गहरी हो जाती है, साहस हो तो। और नहीं तो सदगुरु तुम्हारे सिर पर डंडे मारता रहे और तुम झपकी खाते रहोगे, यह जानते हुए भी कि संसार और मोक्ष एक साथ नहीं सकते। उसका रस दोनों में, दो तो है ही नहीं, इसलिए दो में तो रस हो नहीं सकता। वो भ्रांति छोड़ दो। मेरा सारा शिक्षण यही है कि एक ही है। हाँ, उसको पाने का ठीक ढंग है और उसको खोने का भी एक ठीक ढंग है। परमात्मा को खोने का ठीक ढंग संसार, और परमात्मा को पाने का ठीक ढंग सन्यास। परमात्मा को खोना हो तो उलझे रहो क्षुद्र बातों में, हजार बातों में, दो कौड़ी की बातों में उलझाए रहो अपने मन को, भागे रहो यहां से वहां, इस लोभ में उस लोभ में, इस पद उस आकांक्षा में। अहंकार की मानो परमात्मा से बचना है तो अहंकार सुनिश्चित तरकीब है, कभी नहीं धोखा खाओगे। अगर परमात्मा से बचना है अहंकार की सुनो, और अगर परमात्मा में थोड़ा भी रस है तो समझो कि संसार में रस मिलता कहां है, किसको मिला है, कब मिला है, एक भी तो खबर नहीं है सदियों सदियों में। इतने लंबे इतिहास में एक आदमी भी तो गवाह नहीं है कि जो कह सके मुझे संसार में रस मिला। चाहा सभी ने, मिला किसको? चाहोगे तुम भी, गमाओगे तुम भी, पाओगे नहीं। तो अगर सिर्फ चाहने में ही बात हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर उत्सुकता पाने में हो तो रस तो एक ही है, परमात्मा का। तुम जब अपनी पत्नी में डूबते हो या अपने पति में डूबते हो, तब भी तुम परमात्मा का ही रस लेना चाह रहे हो। सिर्फ तुमने जरा लंबा रास्ता चुना है। देह, फिर देह के भीतर मन है और मन के भीतर आत्मा है और आत्मा के भीतर परमात्मा छिपा है। तुम पत्नी की देह में ही उलझ गए तो ऐसा हुआ कि छीलने चले थे प्याज की गांठ को, बस पहली ही परत उघाड़ पाए। पत्नी के मन तक पहुंचो, दूसरी परत उघड़ेगी, तीसरी परत उघड़ेगी, और पत्नी के भीतर भी तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे। पत्नी मंदिर बन जाएगी। और जब तक पत्नी मंदिर ना बन जाए और पति मंदिर ना बन जाए, तब तक समझना कि प्रेम था ही नहीं, वासना ही थी। तुमने जहां भी खोजना चाहा है वहीं परमात्मा को खोजो। दुकान पर ग्राहक आए तो उसकी आंख में भी झांको और राम को तलाशो, और तुम चकित हो जाओगे। राम का ख्याल आते ही ग्राहक से तुम्हारा संबंध बदल जाता है। अब तुम इसको लूट नहीं लेना चाहते, अब तुम इसकी सिर्फ सेवा कर देना चाहते हो। राम आया दरवाजे पे तो लूटना कैसे चाहोगे? तुम सिर्फ सेवा कर देना चाहते हो। अगर तुम इससे 2 पैसे लाभ, और कोई कारण नहीं है, तुम कल भी आओ तो मौजूद रहूं, तो तुमसे 2 पैसे लाभ भी ले रहा हूं। ये 10 रुपए की चीज है, इसमें 2 पैसे ये लाभ है। तुम्हारा ग्राहक से संबंध बदल जाता है। ये ग्राहक अब ग्राहक ना रहा, ये राम जी हो गए।
ऐसे ही तो कबीर कपड़ा बेचने जाते थे, बेचते रहे आखिरी तक। भक्तों ने बहुत कहा कि अब आप बेचते हैं, अच्छा नहीं लगता, हम इतने आपके सेवक हैं, आपको क्या कमी, आप कपड़ा बुने अब इस वृद्धावस्था में और बाजार बेचने जाएं। हमें बड़ी लज्जा आती, लोग हमसे पूछते हैं कि तुम्हारा गुरु कपड़े, वो जो सदा से मेरा कपड़ा पहनने का रस लेते रहे, उनका क्या होगा, वो मेरी प्रतीक्षा करते। मैं जितने प्रेम से कपड़ा बुनता हूं, कौन उनके लिए बुनेगा। कबीर जब अपने ग्राहक से भी बोलते थे तो उसे राम जी ही कह के उद्बोधित करते थे। कहते थे, राम जी संभाल के रखना, ये चदरिया बड़ी मेहनत से बुनी, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, खूब जतन से बीनी रे चदरिया। ये ऐसी चदरिया नहीं है इसमें राम राम जप जप के भरा है, इसमें ध्यान उंडेला है। ये जिंदगी भर तुम्हारे साथ चलेगी, ये तुम्हारे लिए ही बनाई है। मैं धन्य भागी कि तुम ये चादर ले जा रहे हो, राम ने पसंद की, मैं अनुग्रहित। ऐसा कबीर का भाव था। दुकान पर ही बैठे बैठे मंदिर हो सकता है, बाजार में ही हिमालय आ सकता है, दृष्टि की बात। मगर एक ख्याल ले लो, रस तो एक ही है, उसी रस को स्मरण करो और उस एक ही रस को सब तरफ खोजो। तब तुम पाओगे कुछ जगह मिलता है, कुछ जगह नहीं मिलता। जहां नहीं मिलता वो अपने आप व्यर्थ होती जाएंगी जगह। मनोवैज्ञानिक चूरे बना दे एक डब्बे में, और एक समझो कि 20 कमरे हैं उस डब्बे में, छोटे छोटे कमरे, और सब में चूहा जा सकता है। फिर एक ही कमरे में उसका भोजन रखा है, तो वो पहले सब कमरों में भागता है, इस कमरे में जाता, उस कमरे में जाता। फिर जब एक दफा उसको भोजन मिल जाता है, फिर उसको छोड़ो, उसका ढक्कन खोला कि वो भागा और सीधा उसी कमरे में पहुंच जाता है। फिर तुम उसे धोखा नहीं दे सकते, फिर वो यहां वहां नहीं जाता। एक दो दफे भूल चूक भी करता है, फिर धीरे 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 निकला अपने कमरे से और सीधा वहां पहुंच जाता है जहां उसका भोजन रखा है। ऐसी ही स्थिति है, ये जगत एक भूल भुलैया है। यहां मैं ये तुमसे कहता कि एक बार ना जाओ, एक बार जरूर जाओ, नहीं तो जानोगे कैसे। जरूर जाओ, भूल करनी ही पड़ेगी, नहीं तो भूल सुधरेगी कैसे। मगर एक भूल एक ही बार करो, दोबारा ना करो। फिर जहां मिलता हो उस दिशा में ज्यादा जाओ, धीरे 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 सब तरफ जाना बंद हो जाएगा, उसी एक रस में तुम डूबने लगोगे। लेकिन याद रखो, रस एक ही है। संसार और परमात्मा दो नहीं है। संसार में भी वही समाया हुआ है। अगर तुम गहरी खोज करोगे, प्राणपण से खोज करोगे, तो उसे पालोगे। बाहर भी वही विराजमान है, बिल्कुल निकट है। वहां पाना मुश्किल हो रहा है तो बाहर तो दूर हो गया, यात्रा करनी पड़ेगी। पहले भीतर उसकी झलक, पहले अपने भीतर उससे मिलन, फिर सबके भीतर उससे मिलन होने लगता है। और इसे कल पर मत टालो। छत्री बनो, पलटू कहते हैं रजपूत बनो, इसे कल पे मत टालो। कल का क्या भरोसा, कल तुम हो ना हो। कल तुम्हें जगाने वाला हो ना हो, चले कल पे मत टालो। जो करना है आज कर लो, अभी कर लो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कब। मगर आदमी बड़ा उल्टा है, इस बात के भी बड़े उल्टे अर्थ ले लेता है। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन की दुकान में अड़चन थी, दफ्तर में कठिनाई थी। किसी मनोवैज्ञानिक से उसने पूछा कि क्या करूं, कोई काम ही नहीं करता। तो उसने कहा तुम ये तख्ती टांग दो अपने दफ्तर में ले जाके।
आएगा। 5-7 दिन बाद गया मनोवैज्ञानिक अपनी फीस की तलाश में, मुल्ला को बैठा देखा, सिर पे पट्टी बंधी, हाथ पैर पे पलस्तर चढ़ा, बड़ा उदास, दुकान भी कुछ टूटी फूटी हालत में। पूछा कि नसरुद्दीन क्या हुआ, परिणाम नहीं हुआ तख्ती का? नसरुद्दीन ने कहा परिणाम हुआ, ये देख रहा है, परिणाम हुआ। वो जो खजांची था मेरा, लेके भाग गया सब। काल करो सो आज कर। वो जो मेरा मैनेजर था टवान, सदा सोचता था कि कब इसका सिर खोल दूं। जब उसने तख्ती देखी, उसको बोध आया। उसने सोचा ये बात तो सच है, कल अगर परले हो गई फिर कब करोगे, तो कर ही लो, जो निपटाना है निपटा ही दो। यही परिणाम हुआ आपकी सलाह का, बड़ा गजब का परिणाम हुआ। दुकान चौपट है, फीस लेने से आधा आप आए हैं, हम ही चले चलते हैं आपके घर, क्योंकि अब और कुछ फीस नहीं है। आदमी ऐसा ही है, गलत को तो अभी कर लेता है, सही को कल पे टाल देता है। चोरी करनी हो तो अभी, क्रोध करना हो तो अभी। जब तुम्हें कोई गाली देता है तो तुम ये नहीं कहते कि कल करूंगा क्रोध, सोचूंगा। किसी की हत्या करनी होती तो अभी करते हो। और जब तुम्हें जीवन में कुछ शुभ का भाव उठता, उमंग उठती, संन्यास लेना कि ध्यान करना कि प्रार्थना में उतरना, तो तुम सोचते हो सोचेंगे। सोचने का मतलब होता है टालोगे, टालने का मतलब होता है हिम्मत नहीं है। तो जो करना हो उसे कर लो। परमात्मा में रस है तो खोजो। और मैं तुमसे ये कह देता हूं, कम से कम मेरे पास उठने बैठने वाले सत्संगियों को तो भूल के भी ये भेद नहीं खड़ा करना चाहिए संसार और परमात्मा का। ये दो की बात ही नहीं उठानी चाहिए। संसार में भी वही छिपा है, अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो वहां भी उसी को पाओगे, मगर वहां मेहनत करके पा सकोगे बड़ी कठिन होगी बात। अपने भीतर सुगमता से पालोगे, पहले भीतर साक्षात्कार कर लो, फिर बाहर हो जाएगा। और कल पर टालो ही मत। आज जी भर कर देख लो तुम चांद को, क्या पता यह रात फिर आए ना आए। दे रहे लो स्वप्न भीगी आंख में, तैरती हो ज्यों दिवाली धार पर। ओंठ पर कुछ गीत की लड़ियां पड़ी, हंस पड़े जैसे सुबह, पता यह रात फिर आए ना आए। ठीक क्या किस वक्त उठ जाए कदम, काफिला कर कूच दे इस ग्राम से। कौन जाने कब मिटाने को थकन, जा सुबह मांगे उजाला शाम से। काल के अद्वैत अधरों पर धरी, जिंदगी यह बांसुरी है चाम की। क्या पता कल श्वास के स्वरकार को, साज यह आवाज यह भाए न भाए। आज जी भर देख लो तुम चांद को, क्या पता यह रात फिर आए ना आए। यह सितारों से जड़ा नीलम नगर, बस तमाशा है सुबह की धूप का। यहां बड़ा सा मुस्कुराता चंद्रमा, एक दाना है समय के सूप का। क्या पता यह रात फिर आए ना आए। स्वप्न नैना इस कुमारी नींद का, कौन जाने कल सवेरा हो न हो। इस दिए की गोद में इस ज्योति का, इस तरह फिर से बसेरा हो न हो। चल रही है पांव के नीचे धरा, और सर पर घूमता आकाश है। धूल तो सन्यासिनी है सृष्टि से, क्या पता वह कल कुटी तक छाए न छाए। आज जी भर देख लो तुम चांद को, क्या पता यह रात फिर आए ना आए। हाथ में तन का पड़ा मन का रतन, कब बिके किस दाम पर अज्ञात है। किस सितारे की नजर किसको लगे, ज्ञात दुनिया में किसे यह बात है अनिश्चित हर दिवस हर एक क्षण, सिर्फ निश्चित है अनिश्चितता यहाँ। इसलिए संभव बहुत है प्राण, ता यह रात फिर आए ना आए। एक एक क्षण बहुमूल्य है, उसे क्षुद्र में मत गमाओ। एक एक क्षण बहुमूल्य है, उसे कौड़ियां कंकड़ पत्थर शंख सीपी बीनने में मत लगाओ।
ये एक एक क्षण परमात्मा का अनुभव बन सकता है, ये एक एक क्षण समाधि बन सकता है। और ध्यान रहो उसी की तलाश है। संसार में भी तुम उसी को खोज रहे हो। जहां भी कोई खोज रहा है उसी को खोज रहा है। जान के खोजो अनजान खोजो, वही की खोज चल रही। जाग के खोजो सोए खोजो, उसी एक की तलाश और टटोल चल रही है। रस तो एक ही है, रस तो रहा लेकिन परिवार ना रहा, पहले जैसा कुछ भी ना रहा, सब बदल गया। तुम बदले कि सब बदला, दृष्टि बदली कि सृष्टि बदली। तुम्हारी आंख का ही सारा खेल है और आंख का ही संन्यास है, आंख का ही संसार है। आंख का एक ढंग संसार, आंख का दूसरा ढंग संन्यास। ऐसा सोचकर जो चलता है कि परमात्मा के अतिरिक्त कोई रस है, वो संसारी। और ऐसा सोचकर जो चलने लगा कि परमात्मा ही एकमात्र रस है, वही सन्यासी। आज इतना ही।